इंटरनल एंड एक्सटर्नल राउट कैसे अंडरस्टैंड करें? इंटरनल एंड एक्सटर्नल राउट। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक रूटर है R1 रूटर से कनेक्टिविटी है R2 रूटर की। R2 रूटर से कनेक्टेड है R3 रूटर, और जो R1 राउटर है उसके ऊपर लेट्स से सीरियल 0, यहाँ सीरियल 1, सीरियल 2, सीरियल 3, R1 R2 के बीच में नेटवर्क है 12.1.1.1/30.2/30 और 2 और 3 के बीच में 23 1.1.5/30.6/30। R2 जो रूटर है वहाँ पर जो भी आपके पास ईथरनेट या फास्ट ईथरनेट है वहाँ पर 20.1.1.1/24 और R3 के ऊपर ईथरनेट या फास्ट ईथरनेट के ऊपर जो IP है दैट इज 30.1.1.3/24। R1 और R2 के अंदर यहाँ पर लेट्स से EIGRP चल रहा है, और EIGRP का AS क्या होता है बाद में डिस्कशन होगा। लेट्स से यहाँ पर तो अभी ये समझ लें जैसे OSPF में प्रोसेस ID का नंबर होता था कुछ, ऐसे ही EIGRP में इंस्टीट्यूट ऑफ द प्रोसेस ID एक टर्म होगा AS, बट प्रोसेस ID और AS में बहुत डिफरेंस है, वो आगे डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर ये चल रहा है और यहाँ पर 2 और 3 में यानी R2 के सीरियल के ऊपर और R3 के ऊपर ये चल रहा है नॉन EIGRP। नॉन EIGRP का मतलब है कि यहाँ पर OSPF हो या RIP हो या स्टैटिक हो या IS प्रोटोकॉल हो या BGP हो, एनी अदर प्रोटोकॉल विद रेस्पेक्ट टू दी EIGRP के अलावा कोई दूसरा प्रोटोकॉल। जैसे स्टैटिक में रूट O से आया करते थे, RIP में R से, और OSPF में किससे आए थे रूट O से या OIA से या OE2 से। कीवर्ड था O का मतलब OSPF। तो EIGRP का किससे आना चाहिए? E से आना चाहिए था, बट E से नहीं आता, क्योंकि एक प्रोटोकॉल था पहले जो हमने डिस्कशन किया था कि दो ISPs के बीच में पहले 1990 तक पूरे वर्ल्ड में EGP नाम का प्रोटोकॉल यूज होता था, उसको E दे दिया गया। EIGRP बाद में आया तो इसको E नहीं दिया गया, इसको D दिया गया। तो EIGRP को दिया गया D, यानी अगर हम यहाँ पे EIGRP इम्प्लीमेंट कर दें, कैसे करेंगे बाद में डिस्कशन किया जाएगा, और R1 पर कमांड चलाया जाए शो IP राउट EIGRP IP राउट EIGRP। तो R1 पे कमांड चलाया जा रहा है शो IP राउट EIGRP। तो यहाँ पर हमें D से एक राउट नजर आना चाहिए 20.1.1.0/2490 समथिंग। ये समथिंग जो है ये आप NA में नहीं पढ़ेंगे, NP में पढ़ेंगे, दैट इज द मैट्रिक यानी कंपोजिट मैट्रिक का कैलकुलेशन। RIP का कैलकुलेशन बड़ा आसान था, नंबर ऑफ राउटर को काउंट कर लिया। OSPF का भी आसान था, एक पैरामीटर था। यहाँ पे 5 पैरामीटर्स हैं, बाय डिफॉल्ट 2 हैं, उनका मैट्रिक कैलकुलेशन EIGRP के अंदर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी 5 या 6 डिजिट में या 4 या 5 डिजिट के अंदर वाया 12.1.1.2। तो R1 को ये नेटवर्क 20 के अननोन थी, ये पहुंचेगी D से, और बाकी जो दो नेटवर्क हैं जो कि अननोन है वो आएंगी DEX। D का मतलब EIGRP में मौजूद है, X का मतलब है एक्सटर्नल यानी कॉल की गई है। यानी जब ये नेटवर्क यहाँ से इधर आएंगी तो हमारे पास 23 की नेटवर्क EIGRP में बुलाई जाएगी। 23 1.1. कितना
4/30 90 नहीं आएगा, कितना आएगा 170, काट के लिख दिया गया ताकि याद रहे। 170 कितना आने समथिंग मैट्रिक, तो यहाँ पे 190 नहीं आएगा, कितना आएगा 170। 170 is the AD of the external, that is the EX for external. Via will remain the same 12.1.1.2 के थ्रू आएगा, और सिमिलरली 30 की नेटवर्क 30.1.1.0/24 170 समथिंग वाया सेम रहेगा। ये कब वो आएगा, जब हम R2 के ऊपर क्या करेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन, जैसे आपने कल भी किया होगा OSPF के अंदर है ऐसी कुछ रिडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि दो राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बीच में बात करवाई जाए। तो ये राउट से पहुंचेंगे तो किससे आएंगे DEX आएंगे। तो एक्सटर्नल का मतलब है जो EIGRP से बिलोंग नहीं करते, बट जब आप NP में जाएंगे तो थोड़ा चेंज हो जाएगा। कैसा हो सकता है कि यहाँ पर भी EIGRP चल रहा हो, ऐसा हो सकता है यहाँ पर भी क्या हो EIGRP चल रहा हो, EIGRP, बट उसका AS अलग हो, तब भी यही आंसर होगा। जैसे कल आपने OSPF में देखा था, द राउट इज कमिंग फ्रॉम द सेम एरिया, द जो कोड था दैट वाज DO। If the route is coming from the OSPF but from the different area, OIA। ऐसे यहाँ पर अगर सेम AS से आते हैं तो D से आएंगे, बट ये यहाँ पर भी EIGRP चल रहा है बट AS डिफरेंट हो तो किससे आएंगे DEX से, सेम AS के नहीं। जैसे वहाँ पे सेम एरिया के नहीं थे, OIA से आ रहे थे, तो EIGRP में या तो सेम AS से आएंगे तो D से, अब डिफरेंट AS से आए या डिफरेंट प्रोटोकॉल से आए तो किससे आएंगे DEX।